दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का 2026 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो 2026 के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि बिहार बोर्ड में कितने क्वेश्चन पूछता है और उसमें से कितने बनाने होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। मतलब यहाँ पर कह रहा है 100 प्रश्न दिया हुआ है और उसमें 4 विकल्प रहेंगे और उसमें से एक सही होगा, और इसमें 100 प्रश्न में से 85 के उत्तर देने हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम बलाघात कहते हैं। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द, गिरोह मतलब गुच्छा समझ लीजिए, मतलब एक ही में बहुत लोग, तो इसमें हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। नियम शब्द क्या है? नियम शब्द पुल्लिंग है। प्रशिक्षण शब्द क्या है? प्रशिक्षण शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा पुल्लिंग है। रोटी शब्द क्या है? तो रोटी शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, तो इसका उत्तर होगा अनिश्चयवाचक। सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया, समाप्तिक बोध क्रिया, इच्छा बोध क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर मुझे से मतलब खुद से मैं प्रेरणा देता हूँ, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राण, द्विज, परमात्मा, सजीव, तो यहाँ पर उत्तर होगा परमात्मा। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? खजाना, गोपनीय, गहरा, प्रकट, तो यहाँ पर होगा प्रकट। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, अनामिका, बीरेन डांगवाल, तो शहर अब भी संभावना है के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? रामविलास शर्मा, रश्मि वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दीवार में एक खिड़की रहती थी के उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र, बिस्मिल्लाह खां, अमरकांत, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर का, अरविंद घोष का, महात्मा गांधी का, यतेंद्र मिश्र का, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? जैन धर्म, शैव धर्म, सिख धर्म, शक्त धर्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिख धर्म।
अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? प्रेमघन, गुरु नानक, रसखान या कबीर? इसका आंसर है कृष्ण का लीला गान रसखान ने किया है। घनानंद की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज। घनानंद का भाषा ब्रज था। भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमघन, गुरु नानक, घनानंद, अनामिका। तो इसका उत्तर होगा प्रेमघन। किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? गुंजन, चिदंबरा, युगपथ, बीना। तो इसका उत्तर होगा चिदंबरा। निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? अगेन, कुंवर नारायण, बीरेंद्र डंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? परिचय, प्रगति, प्रभाव, प्रत्येक। तो इसका उत्तर होगा प्रभाव। सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? सु, आहट, सज, आवट। तो इसमें आवट होगा। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? निषेधवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका उत्तर होगा मिश्र वाक्य। असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो सही, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। तो यह सर्वनाम प्रबंध है, पदबंध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। चरखा चलाना चाहिए। पुस्तक लजीज है। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, ये तो नहीं होगा। मैं गाने कसरत कर रहा हूँ, गाने कसरत नहीं किया जाता है। चरखा चलना चाहिए, चरखा चलना चाहिए, चरखा चलना चाहिए। निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। तो भाववाच्य का पदबंध, भाववाच्य का उदाहरण राधिका से सोया नहीं जाता है। अग्नि का प्रवाची है, धूमकेतु, विलोचन, समीर, गगन। तो इसका आंसर होगा धूमकेतु। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, लौटकर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कवि, पिताजी, वृक्ष, दादाजी। तो कौन हमेशा चौकीदार की तरह चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? अनामिका, कुंवर नारायण, बीरेंद्र डंगवाल, अज्ञे। तो इसका आंसर होगा बीरेंद्र डंगवाल। कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? क, ख, ग, घ। तो इसका उत्तर हो जा क। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? कृषक का, किशोर का, किशोरी का, काका का। तो कवि जीवनानंद दास
किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? विवरणात्मक, गवेषणात्मक, गीतात्मक, व्यंग्यात्मक। तो इसका उत्तर होगा गीतात्मक। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? सुमित्रानंदन पंत ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, अज्ञे ने, कुंवर नारायण ने। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञे ने किया था। सिखों के पांचवें गुरु कौन है? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु हैं सिखों के। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मीर मुंशी के सिपाही ने, मुगलों के सिपाही ने, शाह रंगीले के सिपाही ने, नादिर शाह के सिपाही ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा नादिर शाह के सैनिकों ने वृंदावन पर धावा बोला था। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रोला, कुंडलिया, चौपाई, सवैया। तो रसखान सवैया में छंद में सिद्ध थे। इन्होंने सवैया छंद में ही कृष्ण का लीलागान किया है। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? स, म, ड, ज्ञ। तो ऊष्म व्यंजन स होगा। महा प्लस औषध पदों की संधि है महोषध, महाशय, महासद, महोषध। तो इसका उत्तर होगा महोषध। मह जोड़ औषध तो महोषध। अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद है आ जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम, अति उत्तम जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम। तो इसका उत्तर होगा अति जोड़ उत्तम। निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? महेंद्र, यज्ञपी, महेंद्र, पृथ्वीश। इसका उत्तर हो जाएगा गुण स्वर का संधि का उदाहरण है महेंद्र, मही जोड़ेंद्र, महेंद्र। से जोड़ अन पदों की संधि है सायन, रोवन, शयन, शयन। तो से जोड़ अन से बनता है शयन। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? अहंकार, संगम, पंचम, यशोदा। इसमें विसर्ग संधि तो यशोदा। शुद्ध शब्द है आगामी, अमावस्या, आद्र, उज्ज्वल। तो इसमें उत्तर होगा आगामी। सोहन मोहन को रुपए देता है। सोहन मोहन को रुपए देता है किस कारक का उदाहरण है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध। को कर्म, कर्ता ने कर्म को। सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण। तो इसमें अलगाव का बोध हो रहा है तो इसीलिए अपदान कारक है। और शुद्ध शब्द है पृष्ठ, प्रशंसा, अर्चना, पुण्य। तो इसमें होगा अशुद्ध शब्द प्रशंसा। मगमा किसके लिए मिठाई रखती थी? मगमा किसके लिए मिठाई रखती थी? रगप्पा के लिए, नजमा, पोता, पति। तो मगम्मा पोता के लिए मिठाई रखती थी। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मेढक, मिंडारा, मदुरा, मदौरा। तो इसका उत्तर होगा मदौरा। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? दहेज की समस्या? बिल्कुल नहीं। अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या, घूसखोरी की समस्या? घूसखोरी की नहीं, अकाल के भी नहीं, यहाँ पर बाढ़ की समस्या का वर्णन है। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगही? बिल्कुल नहीं। मराठी? बिल्कुल नहीं। राजस्थानी भी नहीं है। इसका आंसर होगा कन्नड़।
सीता के पुत्रों के नाम हैं कैलाश, हरि एवं गोविंद। कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। हरि, गोपाल एवं नारायण। शंकर, भोला एवं सुमित। तो इसका उत्तर होगा कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। किसका वातावरण वल्ली यमाल को भयभीत कर दिया था? रेलवे स्टेशन का, बस अड्डा का, अस्पताल का, गांव का। तो इसका उत्तर होगा अस्पताल का। राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की, नारायण की, हरि की, बिज्जू की। तो इसका उत्तर होगा कैलाश की। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? चीन को, नेपाल को, भारत को, बर्मा को। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको कहा है? भारत को कहा है। शहनाई को सुशिर वाघों में किसकी उपाधि मिली है? शहनाई को सुशिर वाघों में किसकी उपाधि मिली है? मंत्री, बेसुरा, शाह, कनिष्ठ। तो इसको शाह की उपाधि मिली है शहनाई को। संतू मछली लेकर क्यों भागा? धोने के लिए, कुएं में डालने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए। तो इसका उत्तर होगा संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। गदहा का प्रवाची है तामरस, मोददाता, वैशाख नंदन है। तो इसका उत्तर होगा वैशाख नंदन। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, भूत काल, भविष्य काल। राधा गई होगी मतलब होगी, चल गई होगी। तो यह है भूतकाल का उदाहरण। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है मीमांसा, विभाषा, जिज्ञासा, पिपासा। तो जानने के लिए क्या जिज्ञासा न आदमी रखता है? तो इसका उत्तर जिज्ञासा होगा। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। जो देने योग्य है गे, हे, दे, पे। तो इसका उत्तर होगा दे। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है जख्मी होना, आलसी होना, कठिन परिश्रम करना, गिर पड़ना। तो इसका उत्तर होगा खून पसीना मतलब बहुत ही कठिन मेहनत करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत कठिन परिश्रम करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना, आलसी होना, बकवास करना, अपना उल्लू पकड़ना। तो इसका अपना उल्लू सीधा करना तो मतलब अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। डिबिया शब्द का बहुवचन है। डिबियो, डिबाए, डिब्बो, डिबिया। तो इसका उत्तर होगा डिबिया। शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष। शोकग्रस्त में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अपादान तत्पुरुष समास गृहागत, स्वर्ग प्राप्त, धनहीन, गिरहकट। तो इसका उत्तर होगा द्विगु समास। गृहगात, स्वर्ग प्राप्त, धनहीन, गिरहकट। तो इसका उत्तर होगा धनहीन। यथार्थ शब्द में कौन समास है? अव्ययी भाव, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है?
इसमें पूछ रहा था समास का उदाहरण है, इसमें नहीं है, द्विगु समास का वो भी। नवरत्न, चौराहा, त्रिलोक, आशातीत। तो इसका उत्तर होगा आशातीत। लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ना, ई, आई, आनी। तो लड़ा ई, आ, ई, तो लड़ाई हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। झूला शब्द में प्रत्यय है अ, आ, ला, झूल। तो लड़ा, झूला, आ, यहाँ पर आ हो जाएगा आंसर। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? निश्चित परिमाण बोधक, गुणवाचक, अनिश्चित परिणाम बोधक, प्रविशेषण। तो इसका उत्तर होगा निश्चित परिणाम बोधक। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि, देव प्लस अर्षि, देवता प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। तो इसका उत्तर हो जाएगा देव प्लस ऋषि। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। ज का उच्चारण स्थान है ज, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो इसका उत्तर होगा तालु। इसके लिए उच्चारण स्थान को जानने के लिए इसका वीडियो भी एक बनाकर हम डालने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। अंश शब्द का विशेषण कौन है? अंश शब्द का विशेषण आंशिक, आंशिक, अंशी, अशीष। तो विशेषण हो जाएगा आंशिक, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ठ, त, द, प। तो इसका आंसर हो जाएगा द। सॉरी, यहाँ पर ड नहीं होगा, यहाँ पर प होगा। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण छ, य, ग, ज। अघोष वर्ण, इसका आंसर होगा ज। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? पूर्वकालिक, क्रियार्थ संज्ञा, प्रणार्थक, नाम बोधक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? चलना, हंसना, खाना, अतएव। तो इसका हो जाएगा अतएव। भूख शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा भूख शब्द स्त्रीलिंग है। लोटा शब्द है, लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो लोटा देश, हमारे देश में बोला जाता है, तो इसके लिए इसका आंसर देशज होगा। और किसी देश में तो इसको लोटा नहीं बोला जाता होगा। हरिद्वार शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। तो इसका आंसर होगा हरिद्वार शब्द तत्सम शब्द है। अजायब कौन शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अजायब शब्द विदेशज होगा। ऐसे शब्द जो दो शब्द के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, अरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द,
यौगिक शब्द या इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा योग शब्द, यौगिक शब्द। पंकज शब्द है रूढ़ शब्द, अरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, विदेशज शब्द। तो पंकज शब्द योगरूढ़ शब्द है। अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? औ, थाह, अह, आह। तो इसका उत्तर होगा अथाह में कौन उपसर्ग है? अ। इसका आंसर होगा अ। अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? अति, अनु, अधि, अप। तो यहाँ पर देखिए अधि है, अधि, तो इसीलिए इसका आंसर होगा अधि। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में। भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, कुंवर नारायण, बीरेन डंगवाल। तो इसका उत्तर होगा भारत सौभाग्य के लेखक बद्री नारायण है चौधरी प्रेमघन, मतलब प्रेमघन समझ लिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कूटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व, अशोक के फूल। तो इसका आंसर होगा आलोक पर्व। टकसाला शब्द, टकसाल शब्द का अर्थ है जहाँ दिन ढलता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ भोजन बनता है, जहाँ अपराधियों को रखा जाता है। तो टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ये तो आप सबकी ये आपको सबको पता होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को नहीं, रामविलास शर्मा को नहीं, भीमराव अम्बेडकर को ही बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। सेन साहब की लड़कियां थी 4, 5, 2, 7। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये किसकी बहन थी? तो खोखा की बहन थी। खोखा बहुत ही शरारती लड़का था। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, देवनागर शैली। तो इसका उत्तर होगा उत्तर भारत की तो नगर शैली। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? नरेश, नरेन, युगल, किशोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोर। टेनिसन किस भाषा कवि हैं? टेनिसन किस भाषा कवि हैं? फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, मंदारी। तो इसका उत्तर होगा टेनिसन, अंग्रेजी भाषा कवि। इनका नाम भी टेनिसन है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? निर्मला जी का, जिसमें बिरजू प्रसाद महाराज ने भी ज्वाइनिंग ली थी। निर्मला जी का, प्रमीला जी का, कमला जी का, रश्मि जी का। तो इसका उत्तर होगा रश्मि जी का। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो यहाँ पर उत्तर होगा 18 साल की उम्र में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ कमेंट में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।